श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधिमां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 28वां अध्याय शिव जी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा ये जाता है कि जो देवता, असुर तथा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्री देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु प्रेक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ और सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित,
जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। प्रेक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनके सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्र की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रतन भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब वह धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वह उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, विकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवा ऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परीक्षित, देवा ऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से श्री कृष्ण प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और वानासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए थे और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बानासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन ना हुए, तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काट कर हवन करना चाहा। प्रेक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवंश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करनावश उसे बचा लेते हैं।
वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्नि कुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? दीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला ये वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी ये याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में ये लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वह उससे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय ना देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाशमय वैकुंठ लोक में गिर गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभेदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भगत भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंछ की मेखला, काला मृग चर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी। एक मिनट, वो लाइट चली गई, दूसरे रूम में जा रही हूँ। एक मिनट। भगवान ने मूंछ की मेखला, काला मृगचर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। विकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हो। आज आप बहुत दूर से आ रहे हो क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे अधिक कष्ट ना देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हो। आप यदि अब भी उसे सद जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो, तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ ना बोल सके। परीक्षित भगवान परीक्षित भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूल कर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस निकट विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा, देव अधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके। फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, उस आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है। भगवान अनंत शक्तियों के समुंदर हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा से परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की ये लीला जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय। कंटिन्यू करो। कौन पढ़ेगा? दीवा दीदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 89वां अध्याय। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में उस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने ये बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए ना उन्हें नमस्कार किया और ना तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र ही है,
तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अग्नि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवाधिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी ये बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गईं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता नहीं था, इसी से मैं आपकी अगवानी ना कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान जी अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जाल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान जी ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान जी के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु जी से साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, संचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति हैं। ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति सत्व और ईश देव है ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। उनमें सप्तमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। ये स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूर्य जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की ये कमनीय कीर्ति कथा जन्म, मृत्यु, रूप, संसार के भय को मिटाने वाली है। ये व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही
अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ ये कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण, दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल दिया और वही बात कह गया। नौवें बालक के मरने पर जब वह वहां आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण जी के पास अर्जुन जी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से युक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, ये यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी ये काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहती हो? सचमुच ये तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ। मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ? मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित, वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य व अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से आमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया।
अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डीक भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी ना बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह बढ़ाई अपनी बढ़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुबुद्धि तो देखो, यह मूर्तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध से ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उसे भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल स्वयं मणिपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर कमर्शय कमर्शय इंद्र, अग्नि, निरति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतलादि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महलोकादि में एवं अन्याय स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक ना मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुंदर और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैबे, सुग्रीव, मेद पुष्प और बलहाक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही ना था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस सहस सूर्य के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ, पारावार रहित, व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस सहस खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्र सिर थे और प्रत्येक फन पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2 2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की मुख सुखमय शैया पर सर्वव्यापक, महान, प्रभावशाली
परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्रों घुंघराली अलकें चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वृक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि, श्री कीर्ति और अजा, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्राह्मण आदि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान पूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के इस उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है, वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान शेष शेष यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों की सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगी, थोड़ी तबीयत ठीक है।
हाँ जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और राधे कृष्ण महाराज की जय। 90वां अध्याय, भगवान कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रेषित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मंच होते हुए मद वाले हाथियों, सुसज्जित जुराओं, घोड़ों और स्वर्ण में रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे वन और उद्यान लहरा रहे थे। पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर पूरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर है, भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि की खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी, इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परमेश्वरी से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनसे के साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुज पाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के शीर अंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध मागध मगध बंदी जन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और बीना आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी। वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जगह आदि अंग वस्त्रों से भीग जाने के कारण उनमें से छलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटी और जोड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रीतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की मनवाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मगन हो जाने के कारण घुंघराली अलके उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से गिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्र भूषण उतार कर उन नटो नृत्य को दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। प्रेषित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन मुस्कान, हास्य विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही ना होता। प्रेषित, रानियों के जीवन स्पर्श उनके एकमात्र
हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चितवन में ही इतनी मगन हो जाती कि देर तक तो चुप ही रहती और फिर उम्मत से समान ऐसबद बातें करने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और ना जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानिया कहती है, रिकुरी अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख इस समय समय भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तो इस तरह रात रात भर जागकर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कई कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बीत तो नहीं गया है। अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर ली हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है। परंतु हो ना हो, तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती हो? ओ समुंदर, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं नहीं, इस हम समझ गए। हमारे प्यारे सुंदर श्याम ने तुम्हारे धैर्य, गंभीर अर्थ आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राक्षमा हो गया है, इसी से तुम अब इतने क्षीण हो गए हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी मूर्ति बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मालनिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल हो गया है। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा ही प्यारे है। तुम अवश्य ही तुम यदुवंश ऋषि भगवान के परम प्यारे हो। तभी तो तुम हमारे ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है। तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो। अब आ रही है आवाज? तभी तो बार बार आ रही उनकी है। याद कर आई आवाज। तभी हाँ तो जी, आ बार रही आ बार रही। अच्छा, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मुंह लेना है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है। मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर खर से तू बोलती है, मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घुली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो। तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डोलते हो और ना कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मगन हो रहे हो। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने सपनों के समान
बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुंदर पत्नी नदियों, ये ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूखे हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। द्वारा अपने प्रियतम समुंदर का जल ना पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में ना होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बताओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें ये बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? शूद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाते। क्या कहा, वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी के साथ ना ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? ये कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है? ऋषित, हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामद भागवत पुराण दशम स्कंद 90वां अध्याय 25वां श्लोक। परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई है। वे इतनी मधुर और इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय है। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसीलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी, उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है।
भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहदानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यायग्रोथ। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दोहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा ना हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो, तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। अब देखो जी कितने जीरो हैं एक नील के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 14 14। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हाँ 10 जी। लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 अरब नील 10 नील ऐसा। हाँ जी, हाँ तो जी। कितने 14 जीरो रहते हैं 14 मतलब 14 जीरो। हाँ जी, 13 जो है सर शून्य है और एक बिल्कुल। एक नील की संख्या ये हाँ जी, क्वांटिटी है ये। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है पढ़िए पढ़िए प्लीज। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की सुधि न रहती थी। वे जानते ही ना थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम
एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही है। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है? भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी और वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रजवासियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप सॉरी और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिक अधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तो उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इति दशम स्कंद उत्तरार्ध समाप्त। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। आरती भगवान श्री कृष्ण जी की। देवकी जाए गोकुल बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरारो। जय जय आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरार। सृष्टि के झूलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने नंद जू के लालना। वे कैसी है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरारो। जय जय आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरार।
माटी खाई मुख में माँ को सृष्टि दिखाई है। नंद जी के ग्वाले बने गौएं भी चराई है। ओए ग्वालों में ग्वाले बने सृष्टि के सार। आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरारो। जय जय आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरार। करे चोरी मटके फोड़े दही भी चुराई है। गोपिकाएं आई तूने मुरली भी बजाई है। नाचते नाचे प्रभु भक्तों का प्यार। आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरारो। जय जय आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरार। बोई टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है। माखन चोर कृष्ण कन्हैया घुंगर वाले बाल है। ओए मुरली है निराली तेरी आदि ओंकार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरारो। जय जय आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रस रचाई मारी पिचकारी है। रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। ओए करुणामयी सरकार पे मैं जाऊं बलिहार। आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरारो। जय जय आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बन यशोदा दुलार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरारो। जय जय आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरार। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ जी, श्री राम श्याम रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परिवार कितने बुरे दौर से गुजर रहा है, टूट रहा है। एक मिनट बोल। हाँ जी बोल रही हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। बस गए बस गए बस गए राम। मेरे मन बस गए सीताराम। बस गए बस गए बस गए राम। मेरे मन बस गए सीताराम। राजा दशरथ के चार कुंवर थे। राजा दशरथ के चार कुंवर थे। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। मेरे मन बस गए जय सिया राम। मेरे मन बस गए सीताराम। बस गए बस गए बस गए राम। मेरे मन बस गए सीताराम।
मेरे मन बस गए सीताराम। जनकपुरी में धनुआ तोड़ा, मिथिलापुरी में धनुआ तोड़ा, जनक लली से नाता जोड़ा, जनक लली से नाता जोड़ा, सुंदर बन गई जोड़ी राम। मेरे मन बस गए सीताराम, बस गए बस गए बस गए राम। मेरे मन बस गए सीताराम। राज तिलक की हुई तैयारी, राज तिलक की हुई तैयारी, मातिक कई ने बात बिगाड़ी, मातिक कई ने बात बिगाड़ी। 14 वर्ष बन को गए राम, मेरे मन बस गए सीताराम, बस गए बस गए बस गए राम। मेरे मन बस गए सीताराम। ताड़का वन में ताड़का मारी, ताड़का वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। सब बोलो सीताराम, मुख से बोले सीताराम। मेरे मन बस गए सीताराम, मेरे मन बस गए सीताराम। बस गए बस गए बस गए राम, मेरे मन बस गए सीताराम। पंचवटी में कुटिया बनाई, पंचवटी में कुटिया बनाई, शुपनखा की नाक उड़ाई, शुपनखा की नाक उड़ाई। खरदूषण को मारे राम, मेरे मन बस गए सीताराम, बस गए बस गए बस गए राम। मेरे मन बस गए सीताराम। साधु वेश में रावण आया, साधु वेश में रावण आया, मात सिया को हर ले आया, मात सिया को हर ले आया। सुनी कुटिया देखी राम, मेरे मन बस गए सीताराम, बस गए बस गए बस गए राम। मेरे मन बस गए सीताराम। बन बन ढूंढा बन बन छाना, बन बन ढूंढा बन बन छाना, मार्ग में मिल गए वीर हनुमाना, मार्ग में मिल गए वीर हनुमाना। बिगड़े बने सारे काम, मेरे मन बस गए सीताराम, बस गए बस गए बस गए राम। मेरे मन बस गए सीताराम, मेरे मन बस गए सीताराम। और श्याम रामचंद्र महाराज की जय। नया सा भजन था, है ना। आ रही है? बिना माइक, वो मेरी लीड खराब है ना, बिना उसके ही बोलना पड़ेगा। बोलो।
सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। बादल बरसे बिजली चमके, छम छम वर्षा होती है, छम छम वर्षा होती है। मीठी वाणी कोयल बोले, यही गीत सुनाती है, यही गीत सुनाती है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सतचित आनंद प्रभु को वेदों ने बतलाया है, वेदों ने बतलाया है। अंत तेरा ना किसी ने पाया, सुंदर तेरी माया है, सुंदर तेरी माया है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। शुभ कर्मों से मानव का ये सुंदर चोला पाया है, सुंदर चोला पाया है। विषय विकारों में फंस करके इसको दाग लगाया है, इसको दाग लगाया है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, ओम नाम जो ध्याएगा, ओम नाम जो ध्याएगा। जीवन सफल तू कर ले अपना, अंत नहीं पछताएगा, अंत नहीं पछताएगा। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा हमको आसरा, सुखों का भंडार है। तेरा हमको आसरा, सुखों का भंडार है। जय श्री कृष्ण। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये हमारा मन भी है। तू तूने पक जय श्री राम, जय श्री राम। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। खूब भटकी दर
खूब खाई ठोकरें, खूब भटकी दरे बदर में, खूब खाई ठोकरें, आ गई जब दर पे तेरे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। दुनिया में धोखे मिले हैं, जब भरोसा है किया। दुनिया में धोखे मिले हैं, जब भरोसा है किया। बन गई मैं दास तेरी, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बन गई जब दास तेरी, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। दीनों के तुम हो सहारे, दीन बंधु कहलाते हो। दीनों के तुम हो सहारे, दीन बंधु कहलाते हो। मेरे सिर पर हाथ तेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। थक गई जी कर के कृष्णा, दुनिया की मैं चाकरी। थक गई जी कर के कृष्णा, दुनिया की मैं चाकरी। कर लिया विश्राम तेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। आ गई चरणों में तेरे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तूने पकड़ा हाथ मेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलो कृपा बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं बोलूं या मैं? चलो भैया पहले। मुझसे राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे ना कर किसी की बुराई, कोई देगा ना झूठी गवाही। बंदे ना कर किसी की बुराई, कोई देगा ना झूठी गवाही। प्रभु पूछेंगे तो क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेंगे तो क्या बतलाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा,
तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। सारा मतलब का है ये जमाना, कौन अपना कौन बेगाना। सारा मतलब का है ये जमाना, कौन अपना कौन बेगाना। साथ कोई न साथ निभाएगा, साथ कोई न साथ निभाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। धन दौलत खुशी से कमा ले, अपने हरि को दिल में बसा ले। धन दौलत खुशी से कमा ले, अपने हरि को दिल में बसा ले। तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा, तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तेरी नैया भबर में है डोले, अपने मुख से राम नाम न बोले। तेरी नैया भबर में है डोले, अपने मुख से राम नाम न बोले। तेरी जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। जिस नाम से पत्थर है तर गए, जिस नाम से पत्थर है तर गए, उस नाम का तू ले ले सहारा, उस नाम का तू ले ले सहारा। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। जय श्री राम। लता जी बहुत सुंदर। हाँ जी भैया, आज सबको देने दो छुट्टी, दो खुली। आपका मन किया और सब तैयार। अच्छा भैया। आन बसोन, आन बसो, आन बसोब, आन बसो, दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, दो नैना दे अगे कन्हैया लाल। आन बसो, आन बसो हुन, आन बसो, आन बसो हुन, आन बसो, दो नैना दे अगे कन्हैया लाल। आन बसो। मोर मुकुट मथे तिलक विराजे, मोर मुकुट मथे तिलक विराजे, गलवे जंती माला साजे, गलवे जंती माला साजे, होठों ते मुरली सजे कन्हैया लाल, होठों ते मुरली सजे कन्हैया लाल।
आन बसो, आन बसो, आन बसो, आन बसो, आन बसो, दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, आन बसो। सब सखियां तेनू लगदियां प्यारियां, सब सखियां तेनू लगदियां प्यारियां, इश्क तेरे दे विच रंगियां ने सारियां, इश्क तेरे दे विच रंगियां ने सारियां, राधा जही कोई भी न लगे कन्हैया लाल, राधा जही कोई भी न लगे कन्हैया लाल, आन बसो, आन बसो, आन बसो, आन बसो, आन बसो, दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, आन बसो। आशा मां तेनू मखन खवावां, आशा मां तेनू मखन खवावां, आंचल दी छां थल्ले तेनू मैं बिठावां, आंचल दी छां थल्ले तेनू मैं बिठावां, नजर किसे दी न लगे कन्हैया लाल, नजर किसे दी न लगे कन्हैया लाल, आन बसो, आन बसो, आन बसो, दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, आन बसो। आशा मासी दुख सुख बोलिए, आशा मासी दुख सुख बोलिए, तू भी ना सुने ते दस किदे अगे बोलिए, तू भी ना सुने ते दस किदे अगे बोलिए, पता किसे नू न लगे कन्हैया लाल, पता किसे नू न लगे कन्हैया लाल, आन बसो, आन बसो, आन बसो, आन बसो, आन बसो, दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, आन बसो। आशा मां तेनू रंग लगावां, आशा मां तेनू रंग लगावां, काले तो तेनू गोरा बनावां, काले तो तेनू गोरा बनावां, रंग विच किन्ना पिया सजे कन्हैया लाल, रंग विच किन्ना पिया सजे कन्हैया लाल, आन बसो, आन बसो, आन बसो, आन बसो, आन बसो, दो नैना दे अगे कन्हैया लाल, आन बसो, आन बसो, आन बसो। हाँ जी, उषा दीदी थी मेरी सिस्टर। धन्यवाद भैया। नहीं, अभी बहुत देर हो गई, कल देखेंगे। जय श्री कृष्ण। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं,
आप मुझसे दूर ना रहे। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नहीं मैं ना बैंक के काम से बिजी था थोड़ा। रात को रात को 8:30 9 बजे 9:30 आना ये टाइम था मेरा। हाँ नहीं बस कल लास्ट डे था, हो गया बस, अब फ्री हो गया। प्रवीण भैया थैंक यू किस चीज के लिए? मेरे ज्ञान डोनट बांटने सुनाने के लिए। ओके। कल से ज्वाइन करूंगा। आज फ्री हो गया। भैया 135 मेरे भैया 25 लिख लो। भैया जी मेरा मन कर रहा था कि मैं दोबारा पढ़ लूं। हाँ जी नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कृष्णा जय जय श्री श्री राधे। राम। 10वां स्कंद अच्छा भी तो बहुत है ना, बहुत आदमी आनंद उठाता है। बहुत ही सब। और देखिए आज सरिता शिव जी और विष्णु का कितना अच्छा मतलब बताया है कि जो पिता है, क्योंकि विष्णु जी से ही सब निकले हैं, तो पिता जो है वो कितना धैर्यवान और शांत। तो जो जितना जितना गहरा होता जाता है, जितना जितना सबल होता है, उतना ही समुद्र की तरह शांत हो जाता है। बहुत ही सुंदर पाठ प्रसंग। प्रीति जी, जब आप बताते हो ना, मेरा दिल करता है मैं सुनते ही जाऊं आपको। लड्डू इतना गोपाल जी अच्छा। के भी है बने हुए चरण 3। हाँ सच्ची, इतना अच्छा बोलते ना। बिरजू जी के चरणों की छाप लड्डू गोपाल पे भी तो होती है। ये सबका बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है और सब अपने मन से पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इतना अच्छा लगता है कि सब लोग अपना मतलब किसी को कोई उस समय जगत से वास्ता नहीं रहता, सब डूब के अपना उस मस्ती से आनंद से अपना रहते। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं नहीं, वो तो देखिए यही टाइम यूटिलाइज हो रहा है, बाकी तो सब गृहस्थी में। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि गृहस्थ ही सबसे ऊंचा आश्रम है। आप ये भी तो देखो ना, ये बात सही है। कई जगह ये वर्णन आता है कि गृहस्थ जो है उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप हर तरह से वो कर सकते हैं। यजन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। किसी का भी मतलब गृहस्थ है तो कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। साधुओं की कुछ और है, ब्रह्मचारियों की कुछ और है, सबकी है। पर गृहस्थ आदमी जो है हर जगह
जा सकता है, हर एक की सेवा कर सकता है, हर एक का साथ दे सकता है, कुछ भी जो भी अच्छा कर्म चाहे वो गृहस्थ कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन सबसे ऊंचा है और उस मनुष्य जीवन में गृहस्थ मतलब जो शुद्ध गृहस्थ है वो सबसे ऊंचा है। जय श्री कृष्ण। जय मुझे श्री मुझे कीर्ति जी का नंबर मिल सकता है? कीर्ति जी, मैं आपका नंबर ले सकती हूँ भाई साहब हाँ से? बिल्कुल 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 लीजिए। मुझे मुझे कभी बात करने को दिल हुआ आपसे तो कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी भाई सौभाग्य है। साहब, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप इनका नंबर दे देना प्लीज। जी जी जी, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं, 18,000 श्लोक हैं टोटल। 1000। हाँ, 11वां स्कंद। हम्म 12 12 12 स्कंद, 12। स्कंद 12 उसके है। बाद मातम में इनका भागवत पुराण का मातम में शुरू भी उसी से होती है। उसमें मैंने सुखदेव जी की भी उस दिन सुनाई थी कथा कि कैसे क्यों सुखदेव जी जो हैं वो मतलब कर सकते हैं, जबकि व्यास जी वो है उनके वो पुत्र हैं, फिर भी क्यों उनका वो हुआ। तो ऐसे ही अंत में फिर एक कथा अंत में सुनाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा कीर्ति दीदी बताते रहा करो, थोड़ा ना समझ जल्दी आ जाती है पढ़ने में। कई बार थोड़ा थोड़ा सा सराश